महाजग है अंबरपुर, भरवलिया, नरकटिया, महुई तथा अगल बगल के सभी ग्राम सभा के सम्मानित बड़े बुजुर्ग, सबसे पहले मैं आयोजक बंधुओं को ढेर सारी बधाई और शुभकामना दूंगा कि आप लोगों ने अपने गांव में सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए रुद्र महायज्ञ और रामलीला का मंचन कराया। इसके लिए आप सभी ढेर सारी बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं। मेरे साथ इस मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी से लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय अजय प्रताप सिंह उर्फ पिंटू सिंह सहठवार जी के बड़े भाई साहब नाथू सिंह जी, रुक जमा दवाई ले लेना तू। अरे आप लोग कहाँ यार। तथा रामलीला का मंचन कर रहे सभी सम्मानित कलाकार बंधु, सबसे पहले हम व्यास गद्दी को प्रणाम करते हैं और भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इस पांडाल में तथा इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से जहां तक इस रामलीला की बातें जा रही होंगी और जिनके कान में भी पड़ रही होंगी, उनको धन्य और धान्य से परिपूर्ण करिएगा, उनको रोग से मुक्त करिएगा, उनको अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलाने का काम करिएगा। यह प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं। हमारा सनातन धर्म, हमारी सनातन संस्कृति दुनिया के सबसे महान संस्कृतियों में से एक है। हम दुनिया के महान इसलिए हैं, हम दुनिया के पुरातन संस्कृतियों में से एक संस्कृति इसलिए है, हम दुनिया के धर्मों के झंडावदार इसलिए हैं कि हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे वेदव्यासों ने, हमारे आचार्यों ने जो दुनिया को सिखाया, जो दुनिया को दिखाया, वह पूरी दुनिया में एक मिसाल बन गया। एक दुनिया को मिसाल कायम करने का तालियां। पूरी दुनिया में सबसे पहले वसुधैव कुटुंबकम का नारा हमने दिया। हमारे मनीषियों ने, हमारे आचार्यों ने सबसे पहले दुनिया को कहा कि वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व हमारा घर है। सबसे पहले दुनिया में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कोई एक जाति नहीं, कोई एक धर्म नहीं, बल्कि दुनिया में रहने वाले सभी जाति धर्म के लोग सुखी और निरोगी हो, उसकी परिकल्पना हमारी भारतीय संस्कृति ने किया। इसलिए दुनिया के हम सबसे महान संस्कृतियों में से एक गिने जाते हैं। और जिनकी रामलीला का मंचन हम देख रहे हैं, जिनका राम जी का, गुरु जी कौन सा प्रकरण चल रहा है? राम विवाह। राम विवाह। क्या 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 प्रकरण चल रहा है, क्या सीन चल रही है। लेकिन अब इसके बाद से राजा दशरथ के पुत्र को राम को भगवान राम की परंपरा बनने की शुरुआत हो जाएगी। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम यहाँ मैथिली नगरी से स्वयंवर कर करके माता सीता को अयोध्या लेकर जाते हैं, अभी एक दो दिन में वह दिखाया जाएगा आपको। कल दिखाया जाएगा। राम वनवास राम लेकर जाते हैं माता सीता को अयोध्या में। राजा दशरथ के बड़े पुत्र होने के नाते पूरे अयोध्या को सजाया जाता है और यह घोषणा होती है कि कल अयोध्या के राजगद्दी के ऊपर, अयोध्या के गद्दी के ऊपर, सिंहासन के ऊपर राजा दशरथ के बड़े पुत्र राम राजा बनके, प्रधानमंत्री बनके कल बैठेंगे। पूरे अयोध्या में खुशियां मनाई जा रही होती हैं। लेकिन उसी समय माता कैकेयी को एक राजा दशरथ का दिया हुआ वर याद आ जाता है। अपने पुत्र मोह में पड़कर उनको अपना वर याद आ जाता है। बड़ा कठिन वर था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तपस्वी का वेश हो, चेहरे पर उदासी के विशेष भाव हो और 14 साल राम वन में रहे, ऐसा वर माता कैकेयी ने मांगा था। और अपने पिता के वचनों को पूरा करने के लिए अयोध्या का प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले राम ने अयोध्या की राजगद्दी को लात मारा और अपनी पत्नी के साथ वन में चले गए। और जब वन से लौट के आए तो भगवान बन के वापस आए। इसलिए नौजवान साथियों, बहन बेटियों, मेरी बात को अगर आप सुन रहे होंगे
तो जरा इस बात पे गौर करना। आज के इस कलयुग में 4 भाई हैं, बाबूजी ने कह दिया कि बड़े बेटे के ज्यादा पुत्र हैं, 4-5 लड़के हैं, उनको 2 कोठरी दे दी जाए, तुम्हारे 1 बच्चे हैं, 1 कोठरी से काम करो। लाठियां निकल जा रही हैं, भाला निकल जा रहा है, बंदूकें तन जा रही हैं, लड़ाइयां शुरू हो जा रही हैं। इसलिए इस रामलीला का मंचन, इस रामचरितमानस को सुनने में अपने आप में सफलता तब होगी कि यहाँ का एक एक बात सुनकर आप अपने अंदर धारण करिए, राम की मर्यादा को धारण करिए, माता सीता के मर्यादा को धारण करिए। याद कीजिए माता सीता के बारे में याद कीजिए। माता सीता वह सीता थी जब रावण उनको चुराकर अपने नगरी लंका ले जाता है तो कभी रावण की तरफ ताकने का काम नहीं करती हैं। जब रावण उनसे मिलने जाता था, एक तिनके को आगे कर देती थी और तिनके की तरफ देखकर रावण से बात करती थी और संवाद करती थी, वह माता सीता थी। और रावण भी, जरा याद कीजिए उस काल को। अभी कई साथी इसमें हमसे मिले। उस जमाने में अधर्म में भी धर्म छुपा हुआ होता था। याद कीजिए माता सीता का हरण करके रावण अपने नगरी लंका ले गया तो धर्म नहीं किया, अधर्म किया। लेकिन माता सीता को लंका ले जाने के बाद अपने महल में नहीं रखा, माता सीता के कथना के अनुसार उनको अशोक वाटिका में रखने का काम किया। अधर्म करते हुए भी रावण ने धर्म का पालन किया। जब भी माता सीता से मिलने जाता था, अकेले नहीं जाता था। इसलिए नहीं जाता था कि कहीं मैं अकेले जाऊं तो कहीं मुझसे अधर्म न हो जाए। जब भी माता सीता से मिलने जाता था, अपनी पत्नी मंदोदरी को अपने साथ लेकर जाता था। अधर्म करते हुए भी उस जमाने में धर्म का पालन होता था। माता सीता की सुरक्षा में किसी राक्षस को नहीं लगाया। इसलिए नहीं लगाया कि अगर राक्षस को लगाते हैं तो यह राक्षस कहीं सीता के साथ कोई दुर्व्यवहार न कर दे। इसलिए त्रिजटा नाम की एक राक्षसी को माता सीता की सुरक्षा में लगाया। अधर्म करते हुए भी उस जमाने में धर्म का पालन होता था। और आजकल हम लोग धर्म करते हुए भी कहीं अधर्म के तरफ बढ़ जा रहे हैं। इसलिए इस पंडाल में आए साथियों, बहन बेटियों, आप सभी से कहना चाहते हैं कि अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की अच्छाई को आप अपने अंदर धारण कर लीजिएगा, माता सीता की अच्छाई को आप अपने अंदर धारण कर लीजिएगा, तो निश्चित तौर पर दुनिया में आपका नाम होगा। और अगर आपके अंदर सुपर्णखा आ गई, अगर आपके अंदर रावण आ गया, तो निश्चित तौर पर आपका नाम नहीं होगा, आप दुनिया में बदनाम हो जाइएगा। आप सभी को ढेर सारी बधाई और शुभकामना देते हुए, यह सामाजिक मंच है, इसलिए कोई राजनीतिक बात में न करते हुए एक बात कह के जो समाज में सबसे ज्यादा बुराई आज के दिन में फैला हुआ है, मैं अपने नौजवान साथियों से, अपनी बेटियों से कहना चाहूंगा कि हे बेटियां, हे नौजवान दोस्तों, अगर अपने प्यार को कहीं कुर्बान करने का मौका मिले, अगर अपने प्यार को, क्योंकि आजकल नकली प्यार के चक्कर में मैं देखता हूं नौजवान लड़के और बेटियां अपने माँ बाप को दुखी छोड़कर, रोता छोड़कर घर से चली जा रही हैं। इसलिए सामाजिक मंच है। अब हमको अगर अपना भाई मानते हो तो इस बात को गांठ बांधकर यहाँ से जाना, इस बात को अपने अंदर उतार कर यहाँ से जाना। अगर अपने प्यार को कहीं समर्पित करने का मौका मिले, अगर अपने प्यार को किसी पर कुर्बान करने का मौका मिले, अगर अपने प्यार को किसी पर न्यौछावर करने का मौका मिले, तो सबसे पहले अपने माँ पर न्यौछावर कर देना। उस माँ पर जो माँ 9 महीने तुम्हें अपने पेट में पालती है, दुनिया का सबसे बड़ा दर्द सह के तुम्हें इस दुनिया में पैदा करती है और अपने आधा पेट खाती है, लेकिन तुम्हें पूरा पेट खिलाकर, पढ़ा लिखा कर बड़ा बनाने का काम करती है। इसलिए अपने प्यार को कहीं कुर्बान करने का मौका मिले, अपने प्यार को किसी पर समर्पित करने का मौका मिले, तो सबसे पहले अपने माँ पर समर्पित कर देना। और उसके बाद भी आपका प्यार बचता है, इसके बाद भी तुम्हारा प्यार बचता है, तो अपने उस पिता पर कुर्बान कर देना जो पिता फटी हुई लुंगी पहनता है, फटी हुई कमीज पहनता है, फटा हुआ धोती पहनता हुआ है, फटा हुआ चप्पल पहनता है, मेहनत मजदूरी करता है, लालच जलालत सहता है, कर्ज और सूद पर पैसा देता है, अपना खेत गिरवी रखता है, अपने बीवी के गहने बेचता है और तुम्हें पढ़ाकर दुनिया के सबसे बड़े सिंहासन पर बैठाने का काम करता है। इसलिए अगर प्यार को कहीं समर्पित करने का मौका मिले तो अपने माँ और बाप पर समर्पित कर देना, और उसके बाद भी प्यार बचे तो अपने उन गुरुओं पर समर्पित कर देना जो गुरु तुम्हें सच्चाई और अच्छाई का रास्ता दिखाता है, बेहतरी और तरक्की की तरफ आगे बढ़ाता है। उन गुरुओं पर
अपने प्यार को समर्पित कर देना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अभी मैं मंच पर आ रहा था तो गुरुजी कह रहे थे कि विधायक जी आ रहे हैं। मैं विधायक नहीं हूं, मैं दुर्भाग्यशाली हूं कि लगातार 20 सालों से आपके बीच में रहने के बावजूद लगातार चुनाव हार जाता हूं। मैं विधायक नहीं हूं। चलिए, आशीर्वाद है, आशीर्वाद है, मेरा भाई आशीर्वाद है पिंटू सिंह सैंथवाल जो कि लोकसभा का चुनाव में आपके बीच में आया है साथियों, इसलिए हम 20 साल से बेटा भाई बनकर आपकी सेवा कर रहे हैं। हम हमेशा करते रहेंगे। कभी मैं लालच में आपके बीच में नहीं आता हूं। लगातार 20 सालों से चुनाव हारता हूं, लेकिन नयका, छपरा, अमरपुर, अगल बगल भरवलिया के गांव के लोगों कभी आपके सुख दुख पड़ा हो, कोई आया न आया हो, आपका रिश्तेदार भी नहीं आया हो, लेकिन आपका बेटा और भाई आपके बगल में खड़ा है। जोरदार ताली, जोरदार। जब तक मैं इस दुनिया में जिंदा हूं, आपके साथ, आपके बेटे और भाई के रूप में हमेशा खड़ा रहूंगा। आप सभी को प्रणाम और सलाम करते हुए, आप सभी को नमस्कार करते हुए और फिर से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और माता सीता के रास्ते पर चलने का न्योता देते हुए आप अपनी बात को खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बंटी राव जिंदाबाद, बंटी राव जिंदाबाद, बंटी राव जिंदाबाद, बंटी राव जिंदाबाद। राव साहब, अरे ठीक है, बोल दे रहे हैं पिंटू भैया। हाँ ठीक है, बुला रहे हैं। जय श्री राम। बहुत बहुत साधुवाद हमारे आदरणीय बंटी राव जी को